देखो जो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके अंदर कि हम केवल अभी लिमिट की बात करते, कंटिन्यूटी की बात नहीं की थी हमने। लिमिट जो मैंने बताया था तुम्हें कि दो तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं इनके। एक तो वे क्वेश्चन होते हैं जिसमें होता है डज नॉट एग्जिस्ट, और एक में होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो किए जाएंगे डेफिनेशन से, और डज नॉट एग्जिस्ट वालों को हम एग्जाम्पल देकर, कहने का मतलब दो तरह से लिमिट निकाल के दिखाते हैं कि वो लिमिट अलग लगाएगी, तो उस तरह से करते हैं। तो वो तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहली वाली वीडियो में, डज नॉट एग्जिस्ट वाले। अब कर रहे हैं हम लिमिट जिसमें एग्जिस्ट करती है। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, डेफिनेशन याद दिला तुम्हें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन की ए बी पॉइंट पर किसी फंक्शन एफ एक्स वाई की लिमिट ए बी पॉइंट पर मान लो एल आती है, तो तुम्हें करके क्या दिखाना पड़ेगा, फंक्शन में से एल को घटाना है और लेस देन एफ दिखाना है, कंडीशन बनानी है ये एक्स माइनस ए, ये और हाँ लेस देन डेल्टा, और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन माननी पड़ती है। ये कंडीशन थोड़ा चेंज भी हो जाती है, ऐसा ना करके तुम ऐसे बना सकते हो, अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर और वाई माइनस बी का स्क्वायर और लेस देन डेल्टा, ऐसा बना दीजिए। बस ये कंडीशन बना दीजिए और ये लिमिट सिद्ध हो जाती है। अब जैसा कहा गया कि सिद्ध करिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अब ये नहीं बताया कि लिमिट है कितनी है, तो इन क्वेश्चनों की ज्यादातर लिमिट जीरो है। कितनी है? जीरो। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो तो है ही है एक्स वाई बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो एल है वो जीरो है, और जो ए बी है वो जीरो जीरो है। ए बी जीरो है, बी भी जीरो है, जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हो वो ए बी होता है। अब तुम्हें यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। क्या करना है, फंक्शन लेके चलनी है माइनस के एल एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के जीरो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन दो तरीके से किए जाते हैं। अगर नीचे अंडर रूट की बात छोड़े, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा हो, तो इन्हें पोलर फॉर्म में चेंज करके या समझाते हैं। किसमें चेंज करके? पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में होता है एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। ये तो इसका यूज करके फायदा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी आर स्क्वायर। तो यहाँ रख कर देखो, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की आर साइन थीटा, अपॉन में आर स्क्वायर, तो केवल आर बचेगा, एक आर से आर कट जाएगा। अब यहाँ बचा तुम्हारा केवल आर कोस थीटा और साइन थीटा। मोड इनटू में अलग अलग टूट जाता है, जैसे मोड ऐसा हो तो मोड Z1 का अलग, Z2 का मोड अलग, ऐसा कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं होती। एक मिनट में ऐसा पूरा कर देता हूँ, इंटू Z3 अलग है तो अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे मोड अलग अलग निकाल दीजिए, कोस थीटा और कोस साइन थीटा। जिन जिन की वैल्यू 1 से कम हो उनको छोड़ दीजिए, जैसा साइन थीटा कोस थीटा हम सभी जानते हैं इनकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाती कभी भी। कोस थीटा इनकी वैल्यू लेस देन 1 लगा के छोड़ दीजिए, आर को यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान देना, कोस थीटा हमने हटा दिया, यहाँ हटा दिया, तो इसकी जगह क्या डाल दिया हमने 1, तो ये नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो अब ये वैल्यू भी बड़ी हो गई। सही है, तो ये पूरी साइड लिख के चलना साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंक्लूड चलती है, तो बच्चे लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ देखो कंडीशन क्या मानी, पहले कंडीशन में ध्यान दे दो, या तो कंडीशन ये वाली बनाओ या ऊपर वाली बनाओ। ठीक है, जब भी मैं पोलर फॉर्म बनाऊंगा तो सेकंड वाली कंडीशन बनाऊंगा, ये वाली अंडर रूट वाली। तो देखो क्या बनानी पड़ेगी, मेरा ध्यान दो, पहले अंडर रूट बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस ए कितना था, जीरो, और प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर लेस देन डेल्टा लाना। तो कुल मिलाकर कंडीशन बनानी है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। सही है, अब देखो इधर मैंने क्या छोड़ा, जानबूझ के आर छोड़ा, और आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं होगी? तो अपने आप ही इधर आर बन जाना चाहिए। आर जो है आर आर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक, यहाँ पे देखो ध्यान से एक मिनट के लिए, यहाँ पे देखो मैंने क्या बचा दिया, आर। तो तुम्हें यहाँ क्वेश्चनों में आर बचाना, अगर आर इधर बच गया तो समझ जाओ जो वो कह रहा कि इसकी लिमिट जीरो आएगी तो जीरो आएगी, वरना नहीं आएगी। बस एक मिनट और, आर की वैल्यू बोल कितनी है, एफ एक्स वाई माइनस एल, इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सही रूप में सजा रहा हूं, ध्यान सुनना कैसे कैसे बनाऊंगा मैं। यहाँ एल, मैंने कहा कि भाई ये नंबर, ये साइड इससे छोटी है, ठीक है, अगर तुम इस वाली साइड को लेस देन एप्सिलॉन लोगे तो ये तभी संभव है, व्हेनेवर, व्हेनेवर लिखते हैं जब ये भी वैल्यू किससे है, एप्सिलॉन से छोटी हो। सही है, भाई अगर मान लो तुमने ये वैल्यू 5 से कम ले ली, ये वाली वैल्यू, तो 100% ये वाली वैल्यू भी 5 से कम हो जाएगी। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी,
भाई हमने कहा कि अगर तुम ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन लेते हो तो ये वैल्यू अपने आप ही इससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन उधर देखो हमने बना दी। यहाँ लिख दूंगा x माइनस जीरो का स्क्वायर और y माइनस जीरो का स्क्वायर और लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने डेल्टा बराबर क्या मान लिया, एप्सिलॉन। तो यहाँ बन जाएगा तुम्हारा ये कितना बन गया, x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर और लेस देन कितना आ गया, डेल्टा। बस यही कंडीशन बना के दिखानी पड़ती है। तो इससे क्या कहते हैं हम, इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है इस पॉइंट पर ए बी पॉइंट पर, ए बी का मतलब था यहाँ पर 0 0 0 0 पर, वो वास्तव में एल है, एल का मतलब 0 है। बस आंसर ये आ गया। तो सारे क्वेश्चनों में यही काम करना और कुछ नहीं करना। अगली एक्सरसाइज भी यही है, उसमें कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जल्दी नोट करिए। 8 का सेकंड पार्ट, फंक्शन ये रही, लिमिट 0 कह रहा है वो, और कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 0 आएगी इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन से करेंगे, एग्जाम्पल लेकर नहीं करेंगे कि हाँ भाई y बराबर mx मान लिया, उससे नहीं करेंगे हम, सीधा एक डेफिनेशन से। तो ध्यान देखना, अब यहाँ से सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, और 2 मिनट तक ध्यान देना। सोल्यूशन क्या करेंगे, फंक्शन कौन है, एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिमिट कितनी लानी, 0। इसे घटा कर लाएंगे और इधर आर बनाएंगे, मतलब ऐसी कंडीशन बनाएंगे, या तो ऐसा बनाओ ए कितना था यहाँ पर 0, तो x माइनस 0 की वैल्यू लेस देन डेल्टा, y माइनस 0 की वैल्यू डेल्टा, या तो ऐसा अलग अलग दिखाते हैं, या अंडर रूट करके ऐसे दिखा दो, x माइनस 0 का, हाँ, और y माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ये बना दो या बना दो। तो मैंने एक तुम्हें बात बताई है, जब भी नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ना, तो इसे पोलर फॉर्म में चेंज करो तो आसान पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा, और y बराबर आर साइन थीटा। भरो, आर क्यूब कोस क्यूब थीटा, आर क्यूब साइन क्यूब थीटा बटे में यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, ये तो आएगा, आर स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, कितनी बच गई आर की पावर, कुल मिला के 4, और इंटू में कोस क्यूब थीटा, इंटू में साइन थीटा। साइन कोस को हटाने की कोशिश करो, इंटू में अलग अलग मोड को तोड़ सकते हो, कोस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। साइन और कोस की वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 होती है, चाहे साइन कोस कुछ भी आ रहा हो, ये आ गया 1, तो ये हटा दिया हमने। और आर कभी नेगेटिव नहीं होता, आर हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तुम यहाँ मोड लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई क्योंकि तुमने इन की जगह 1 डाला, तो 1 इनसे बड़ा भी हो सकता है। समझ में आगे बात तुम्हें, बस जी। अब यहाँ क्या क्या होगी, आर की वैल्यू खोल दो, बताइए आर की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन बनाएंगे, अब देखो देखो ये बनने लगी, ये अंडर रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ गया यहाँ, तो ये बन गया। बस अब हम इतनी सी बात लिखनी होती है, कुछ नहीं लिखना होता, एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें कुछ करना ही नहीं होता, लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन ये एप्सिलॉन कब आएगा, व्हेनेवर, ये तब आएगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन के। स्क्वायर को उधर फेंक दो क्योंकि तुम्हें यहाँ बचाना है अंडर रूट वाला। ठीक है, या दोनों साइड का अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो केवल क्या बचेगा, नहीं अंडर रूट कहाँ करना, कितनी पावर करनी पड़ेगी, ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डालो यहाँ पर एप्सिलॉन की पावर कितना 1/2, ये करो पहले, क्योंकि हमें यहाँ पर अंडर रूट लाना। तो यहाँ पर अब कर दो अंडर रूट पूरे का, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन की पावर 1/4। ठीक है, या इसे ऐसा बना दो, एक मिनट, जगह नहीं बच पाती, कम जगह रहती है, एक मिनट के लिए, मतलब किसी भी तरीके से वही कंडीशन बनानी है। तो x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा मान लेंगे डेल्टा, तो डेल्टा बराबर कितना हुआ हमारा, एप्सिलॉन के पावर 3। बस जी, अब देखो कंडीशन बना दी, और नीचे लास्ट में लिख देना हैंस करके। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो 0 0 पर लिमिट जो आएगी वो 0 ही आएगी। क्वेश्चन लिख दो पूरा का पूरा, एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बस आंसर ही आ गया। बस ये कंडीशन यदि तुमने बना दी तो समझ लो क्वेश्चन हो गया है। ये कंडीशन माननी पड़ती है तुम्हें, नोट करो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 का थर्ड पार्ट है, फंक्शन बस इतनी दी गई है, लिमिट वही है सबकी एक सी है इनकी, डेफिनेशन सही करने हैं बस ये सारे, है ठीक है।
सोल्यूशन फंक्शन है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 0। वही अपना एक्स की जगह रखेंगे आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा आर की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा और प्लस आर की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले काट देंगे, ऊपर से चाहो तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये बचा। अब एक रूल होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, हो सकता है तुमने ना पढ़ा हो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनका प्लस आ रहा हो और हम उनका अलग अलग मोड निकाला है, Z1 का मोड अलग और Z2 का मोड अलग, और ये जो है ना जो जिधर प्लस लगाए ये वाली वैल्यू या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है, जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच में प्लस आ रहा है ना मैं तोड़ूंगा अभी से, गुणा में तो टूट जाते हैं इक्वल में ही, लेकिन प्लस में नहीं टूटते ऐसा। ये मैंने लिखा साइन की पावर 4 थीटा लिखा पहले, अब तो मैंने मोड को तोड़ा है गुणा में, अब मैं तोड़ूंगा प्लस में इस वाले रूल से। तो यहाँ पर जब आएगा ना मोड आर का स्क्वायर तो आएगा यहाँ, जब इसे तोड़ूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा मोड कोस की पावर 4 थीटा का अलग और मोड साइन की पावर 4 थीटा का अलग। तो जब हम ऐसे तोड़ते हैं तो ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू इस ऊपर वाली से बड़ी या बराबर होगी। तो ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसा होता है। बस अपना वही तरीका, कोस की पावर 4 थीटा इसकी वैल्यू 1 से कम जाएगी और साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी 1 से कम जाएगी ना, हटाना है यहाँ से किसी तरह से भी। तो यहाँ मोड का आर का स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकते हो 1 और प्लस 1। तो ये वाली नीचे वाली वैल्यू अब भी इस ऊपर वाली से बड़ी है, तो मैंने बड़े का ही साइन लगाया अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, वैसा आर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो कोई जरूरत नहीं है मोड लगाने की। तो इतना क्वेश्चन आ गया हमारा, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। यहाँ पर आ गया तुम्हारा लेस देन कितना, केवल 2, ये हो गया 2 आर का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू खोल दो, तो x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू खोलोगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर वही कंडीशन लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। क्या लगाओगे यहाँ पर कंडीशन कि भाई इसकी पावर 4 और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, इसकी वैल्यू लेस देन एक्स बन जाएगी कब, वेन एवर जब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन एक्स हो जाए। 2 को उधर फेंको और यहाँ रूट बनाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एप्सन बाय 2। अब रूट कर लो यहाँ पर, तो एक्स माइनस 0 का इस वाले रूट आएगा, वाई माइनस 0 का स्क्वायर और लेस देन हो जाएगा रूट एप्सन बाय 2, इसको मान लो डेल्टा, डेल्टा बराबर रूट एप्सन बाय 2। देखो वही कंडीशन बना के दिखा रहे, ये आ गया डेल्टा। बस लास्ट में लिख देंगे, इसका मतलब इस क्वेश्चन की 0 0 पर लिमिट, हाँ एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की लिमिट 0 ही आएगी बस। अब एक बार बता दूं मैं तुम्हें संतुष्टि के लिए केवल, इसका मतलब ये है अगर तुम डेफिनेशन तक सॉल्व कर रहे हो, इस लिमिट को किसी भी तरीके से सोल्व करना, किसी भी तरीके से, बस ध्यान रखना हम किस पर लिमिट निकाल रहे हैं 0 0 पर। वैसे ही बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ये 0 0 है, चाहे किसी लाइन से सोल्व करना, लाइन की हेल्प से y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x या y बराबर mx, किसी भी तरीके से सोल्व करना, इसकी लिमिट हर बार 0 ही बैठेगी। या पैराबोला सोल्व कर लेना, पैराबोला से तब भी 0 ही आएगी। ये तो मतलब हुआ, अगर इसकी लिमिट अलग लगाएगी फिर लिमिट एग्जिस्ट कहां करेगी बोला। ठीक है, उतार देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है 3 का, वही बिल्कुल सेम फंक्शन ये रही एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 0। वही कर लो अपना, x बराबर कितना आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, आर क्यूब बाहर जाएगा कोस क्यूब थीटा और माइनस हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। चेक कर लो, अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, मोड के हिसाब से अलग अलग गुना में तोड़ना, पहले कोस क्यूब थीटा और यहाँ पर तोड़ना साइन क्यूब थीटा, ऐसा। अब मैं वो प्लस वाला रूल लगाऊंगा, मोड Z1 प्लस मोड Z2 जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड Z1 प्लस मोड Z2। तो यहाँ पहले तो लगा दे गुना वाला रूल, गुना में तो इक्वल ही रहता है, लेकिन अब जो आएगा यहाँ पर देखो ऐसा टूटेगा, कोस क्यूब थीटा का मोड अलग और माइनस के साइन क्यूब थीटा का अलग, मैंने प्लस बना लिया यहाँ जानबूझ के बस। और यहाँ पर अब आएगा ये बड़ा हो गया,
लेकिन cos क्यूब थीटा हो इसका मोड भी 1 से कम होता है और माइनस साइन क्यूब थीटा का मोड भी 1 से कम होता है। तो यहाँ पे लेस देन मोड आर और यहाँ आ जाएगा 1 + 1, कुल मिलाकर 2 हो गया। तो यहाँ लेस देन 2 आ जाएगा। मोड आर की वैल्यू खोल दो, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर। बस अब वही कंडीशन लगाता है वैसे बना दी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए तुम जो है ना, जैसे बड़े क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा इसे एफ एक्स वाई मान लो, इसे एल मान लो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, तो थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा दो उसे जानबूझ के, ठीक है, सही तरह से लिख दो। अब तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ वैसे ही, बस सीधा एक्स, कोई ना डेफिनेशन से जा रहा ना कुछ, सीधा लिख रहा हूँ। और 0 बताओ, एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इससे कट गया तो केवल इधर मोड आर बच जाएगा और इंटू में कॉस थीटा साइन थीटा। और तुम्हें पता है ये वैल्यू सब क्या हो जाएंगी, 1 से कम हो जाएंगी, तो केवल आर बच जाएगा। और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना, अंडर रूट। अब तो कर लोगे, बस लिखना ही तो है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2। चलो डेफिनेशन लगा रहे हैं। मोड फंक्शन है एक्स प्लस वाई, लिमिट 0 इक्वल टू मोड एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू होती है आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आर बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बीच में प्लस आ गया तो प्लस वाला रूल लगा लो मोड को तोड़ने का। पहला गुणा वाला रूल लगाना, आर का मोड अलग और कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मोड अलग। फिर ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मोड को लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू कोस थीटा का मोड अलग और साइन थीटा का मोड अलग। तो ऐसा तोड़ दो, यहाँ मोड आर बचेगा और यहाँ को मोड कोस थीटा और प्लस मोड साइन थीटा। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 और इसकी भी लेस देन 1। तो यहाँ 2 आ जाएगा, लिख दो डायरेक्ट, तो 2 मोड आर बच जाएगा, या सिंपल लिख दो 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू खोल दो कितनी एक्स। बस वो तुम जानते हो अब क्या करना। देखो ये जगह मत छोड़ना, इसको पूरा लिखना, ऊपर लेकर नीचे तक सब लाइन में, ये ऐसा जरूर लिखना, वरना क्योंकि यहाँ इनक्वलिटी का चक्कर है, ये इनक्वलिटी है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वरना तुम्हें लगेगा नहीं यहाँ गलत हो गया लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाए इनसे। इसलिए इंक्लूड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड छोड़ना मत खाली, बिल्कुल भी पूरी करना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करें, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है ये कह रहा है इस पूरी फंक्शन की लिमिट 0 आएगी 0 0 पर। तो इसमें सोल्व करने में दिक्कत क्या है, जब इसे पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। एक्स की जगह भरेंगे आर कोस थीटा, यहाँ भरेंगे आर साइन थीटा, यहाँ जो +1 है ना ये, तो इसे अंडर रूट से हम बाहर नहीं निकाल पाते और ये 1 नहीं कट पाता। सही है, क्योंकि हमें चाहिए पूरा कटने फिटने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आर चाहिए आर के रूप में, तो आर के रूप में बन नहीं पाता। तो इसमें क्या किया गया है वो तो मैं समझा रहा हूँ, वो मेरी बात ध्यान सुनना कैसे करा है। जो ये अंडर रूट है ना, इसे ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, इसे बाइनोमियल से खोलो। 1 + x की पावर n, याद होगा तुम्हें 1 + x की पावर n होता है 1 + nx, हाँ, अपॉन फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर, ऐसा खोलो। तो जब इसे खोलेंगे तो 1 + n का मतलब 1/2 इंटू में जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर और टर्म आएंगे उन्हें छोड़ देना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल नहीं इक्वलेंट का साइन लगाएंगे, हम कहेंगे केवल हम इसमें इतना ले रहे हैं और बाकी सब टर्म छोड़ रहे हैं, इसके बाद की जो टर्म है उन्हें छोड़ रहे हैं, तो इक्वलेंट का साइन लगाएगा। सही है, तो इस क्वेश्चन को ऐसा चेंज कर दिया जाता है, यहाँ एक्स वाई यहाँ टेंस टू 0 0, और जब इसकी वैल्यू खोले ना इसकी ये वाली रखेंगे तो 1 + 1/2 और यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -1, तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो फिर ये अंडर रूट का चक्कर खत्म हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करते हैं बस, कि भाई इसकी लिमिट क्या लानी है 0, तो ध्यान रखना ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। सही है, अब यहाँ ध्यान देना, अब सोल्व करने का तरीका क्या है वही है अपना। देखो सॉल्यूशन, फंक्शन क्या बची अब तुम्हारी 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 0, ये तो है, बस एक्स की जगह वही करो अपना।
1/2 आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर कट जाएगा। बस अब तो सेम वही क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए क्या क्या बचा वो देखो, इधर बचा 1/2 और को आर स्क्वायर बचा, को स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, सबका मोड अलग अलग कर दो। 1/2 का मोड करो ना करो, आर का मोड करो ना करो, लेकिन इनका मोड जरूर करिए, क्योंकि कोस, लेकिन इनका भी मोड की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। को स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेस देन 1, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा लेस देन 1/2 आर स्क्वायर, ये इंटू में 1 है, सही है। बस देखो आर के रूप में बच गया हमारा, बस यहाँ पे ये टेक्निक है, अगर ये आर के रूप में बच गया तो समझ लो क्वेश्चन सही चल रहा है। इसकी वैल्यू खोल दो, इसकी वैल्यू ठीक है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब कंडीशन लगा दो कि 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, कब, वहन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, 2 को उधर फेंक दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2 एप्सिलॉन, अंडर रूट कर दो, हाँ, और लेस देन अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, बस इसको डेल्टा मान लो, बात खत्म हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा। बस 1 मिनट के लिए, बस अकेला ये क्वेश्चन है इसमें, ऐसा फोर्थ जो है अंडर रूट वाला ये, और किसी में कुछ नहीं करना पड़ता और सिंपल है सब। 1 मिनट जरा, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये दिया फंक्शन की 2 वैल्यू हैं, ध्यान रखना। पहली वैल्यू जो है वो तो ये है, जब x की पावर 4 करो y का पावर 2 करो और 0 ना हो तो ये लेना। बस नीचे को ध्यान रखो, ये कब लेनी नीचे वाली, तब लेनी जब x और y दोनों ही 0 हो, समझ में आ गई। और जब 0 ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो समझ जाओ ऊपर से निकालना। अच्छा वैसे ही बोलूं मैं क्वेश्चन रफली, वैसे तो तुमसे बताइए f12 की वैल्यू किस निकलेगी, ऊपर वाले से नीचे वाली से, ऊपर वाले से, क्योंकि x कौन है यहाँ पर 1 और y कौन है 2, तो ये कंडीशन तो है ही नहीं, ऊपर वाले से निकलनी है। समझ में आ गई बात तुम्हें। और कंडीशन चेक करनी, चेक करके देख लो, x का की पावर 4 तो 1 की पावर 4 1 आएगा, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 आएगा, और कुल मिला कितना बचा 5, और 5 0 के बराबर नहीं होता। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमसे इसने इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे हैं, सही से पढ़ो। so that the straight line approach gives the limit 0 at the origin। अगर हम ओरिजिन पे इसकी लिमिट निकालें और स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करें तो इसकी लिमिट 0 आएगी, बट फंक्शन पसेज नो लिमिट, लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पसेज का मतलब रखना, नहीं रखती, जबकि इसकी लिमिट नहीं निकलती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन है। वो कह रहा है यदि इस क्वेश्चन को तुम लाइन के अनुसार सोल्व करोगे, स्ट्रेट लाइन के, तो इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन की लिमिट निकलती नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी और तरीके से सोल्व करोगे तो फिर वो आंसर 0 नहीं आता होगा, ठीक है। तो पहला हम सोल्व कर रहे हैं इसे अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के स्पेलिंग भूल गया मैं, तो STRA स्ट्रेट लाइन, पहला हम सोल्व करेंगे स्ट्रेट लाइन के पहले पार्ट के अनुसार। अब स्ट्रेट लाइन कैसी होती है ज्यादातर, क्योंकि हमें निकालनी लिमिट किस पर 0 पर, ये तो 0 0 से जाने वाली लाइन क्या आती है y = x y = 2x y = 3x, तो हम तो हर किसी पे जवाब देंगे चाहे कोई सी भी लाइन हो। तो हमने क्या लिख लिया y = mx, इसके अनुसार लिमिट सोल्व करेंगे। चलो लिमिट निकालते हैं, लिमिट लिख दी मैंने, ये रही फंक्शन हमारी, ये रही जो भी है, और यहाँ पर होता है 0 0। अब ध्यान सुनना मेरी बात को बस 1 मिनट के लिए, फंक्शन की वैल्यू कौन सी भरनी है वो तो मैं बताता हूँ। हाँ नहीं, फर्स्ट वाली, क्योंकि ये तो तब भरनी जब 0 0 हो, और हम 0 0 की तरफ को बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात तुम्हें, ये एरो लगा होता है, एरो का मतलब 0 0 नहीं भरना, 0 की तरफ को जाना है, तो ये भरनी है ऊपर वाली हमेशा। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन कितना x की पावर 4 और वाई स्क्वायर, बस इस क्वेश्चन को y की जगह mx कर दो तो x में आ जाएगा, फिर हम BSc पार्ट वन वाले रूल लगा सकते हैं। भरो एक्स स्क्वायर, यहाँ mx अपॉन x की पावर 4 और यहाँ m और यहाँ x स्क्वायर, बताओ m स्क्वायर भी आएगा। कोशिश करो इस लिमिट को सोल्व करो, अगर तुमने डायरेक्ट 0 भरा तो 0/0 बनेगा, उससे कैसे बचें, पहले तो काट लो, थोड़ा बहुत कट जाएगा नहीं x,
कितना कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा एम एक्स, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के बचेगा एम स्क्वायर। अब एक्स की जगह जीरो भरो, 0/0 प्लस एम स्क्वायर, बताओ लिमिट सोल्व हो गई या नहीं हो गई? सोल्व हो गई। कितनी आ गई? जीरो आ गई। तो यही कहा था उसने कि अगर इस लिमिट को तुम स्ट्रेट लाइन के अनुसार सोल्व करोगे तो जीरो आएगी, जबकि ये इस क्वेश्चन की लिमिट निकलती नहीं है। तो किसी और रास्ते निकालेंगे, पैराबोला से निकालना है या किसी और से निकालेंगे, तो फिर वो जीरो नहीं आती होगी। ये दिखानी है मुझे अभी, इतना होता जल्द से। देखिए अब लिमिट फेल करने के लिए मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूँ। अब क्या तुम लिमिट निकाल देना पैराबोला से, अलोंग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रख देंगे, तो एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर यहाँ बचेगी 1, फिर ऊपर एक्स बच जाएगा ना, उल्टा लगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर कर लगाओ, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लगाओ तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी यहाँ, और यहाँ एक्स की पावर 4 है तो इन्फिनिटी आ जाएगी शायद, देखो नहीं ऊपर भी एक्स की पावर 4 हो जाएगी, हाँ तो कट जाएगा ना सारा, 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कल जल्दी सोल्व। अब कर रहे हैं हम पैराबोला से, ध्यान रखना ओरिजिन से पैराबोला हो जाता है, और ये भी देख नहीं, ये तो उल्टा चित्र बना दिया, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस रास्ते का अनुसार सोल्व करते हैं, इस रास्ते से आ रहा है ओरिजिन की ओर, नो नो करियो, तो लिमिट बैठ जाएगी तुम्हारी x टेंड्स टू 0 और y की जगह क्या भरा तुमने, क्वेश्चन क्या था मुझे फिर देखना पड़ेगा, हाँ तो क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर था और एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4, तो देखो एक्स की पावर 4 कट जाएगी पूरे में से, तो 1/2 आ जाएगी, तो वो लिमिट अलग आ गई, तो क्या देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस हैंस करके लिमिट लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट।